ये बाकायदा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भारत सरकार की विज्ञप्ति है और दाएं हाथ को इट इज़ बिफोर इट प्लीज़, इसके दाएं हाथ को आप 8 अक्टूबर 2015 आप देख सकते हैं और इसमें सीरियल नंबर 8 जो है वो इंडियन रोटोक्राफ्ट लिमिटेड है। इंडियन रोटोक्राफ्ट लिमिटेड ऑगस्टा वेस्टलैंड और टाटा सन्स का जॉइंट वेंचर है। नवंबर 2011 में जो उन्हें निवेश की अनुमति मिली थी वो यहाँ फ्रक्टिफाई हुई। तो मोदी सरकार 2 दिन से देश को बरगलाकर डिफेंस मिनिस्ट्री और पीआईबी के प्रेस रिलीज में झूठ बोलकर देश को क्यों भ्रमित कर रही है, जबकि वास्तविकता ये है जो एक कागज दर्शाते हैं। क्या श्री अमित शाह ये जवाब भी देंगे कि इस बोगस कंपनी को मोदी सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा देश के रक्षा सौदों में भागीदारी की अनुमति 22 अगस्त 2014 को क्यों दी गई, जबकि उससे ठीक 1 महीने पहले 3 जुलाई 2014 को इस कंपनी पर रक्षा मंत्रालय द्वारा ही प्रतिबंध लगाया गया था। और ये कागज हम जिसकी प्रतिलिपि आपको दे रहे हैं आपके सामने है, रक्षा मंत्रालय का ऑर्डर। एंड मे आई ड्रॉ योर अटेंशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डायरेक्टर विजिलेंस, और इसका पेज 2 आप देखें तो अतुल कुमार सिंह जी के 22 अगस्त 2014 को दस्तखत हैं। और इसकी क्लॉज 6 की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, which says whether a vendor is a subcontractor, should it matter that one of the subcontractors is such a company? It should not matter. Very interesting. 3 जुलाई 2014 को आप बैन लगा रहे हैं, 22 अगस्त 2014 को आप वापस ले रहे हैं। क्या गड़बड़ झाला था? क्या कैसे मोदी जी को ये कंपनी इतनी बेहतरीन और सुंदर लगने लगी जो भ्रष्टाचारी या बोगस कंपनी है जिसको अमित शाह जी कह रहे हैं, उन्हीं के रक्षा मंत्रालय को? It should not matter that a company under Finmeccanica group of companies, Augusta Westland is a Finmeccanica group company, is a subcontractor, supplier to the contracting party with the government of India. यानी आप किसी के साथ साझेदारी कर सकते हैं, यानी आप अपने सारे हथियार बेच सकते हैं कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से। तो फिर प्रतिबंध कहाँ रह गया 3 जुलाई का? अमित शाह जी ने दूसरा प्रश्न उठाया था कल और उन्होंने कहा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी की बैंक गारंटी जब्त नहीं की गई। मैं बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं, अमित शाह जी एक जिम्मेवार पद पर आसीन हैं, उनके द्वारा लगाया गया इल्ज़ाम कोरे झूठ का एक पुलिंदा है और देश के लोगों की आंख में धूल झोंकने की भाजपा का एक और साजिश और षड्यंत्र है। क्या श्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये बताएंगे कि क्या तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने भारतीय बैंकों में जमा अगस्ता वेस्टलैंड की बैंक गारंटी के लगभग 240 करोड़ रुपया जब्त नहीं किए थे? रिकॉर्ड आपके पास है, आप पेश कर दीजिए अगर हम गलत कह रहे हैं तो। क्या श्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये बताएंगे कि क्या कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने मिलान इटली की कोर्ट में मुकदमा दायर कर 23 मई 2014 को मुकदमा जीत $228 मिलियन की अगस्ता वेस्टलैंड की बैंक गारंटी नहीं जब्त की थी? और मैं आपको केवल एक कागज दिखाऊंगा जो आपके सामने है, जिसमें ब्रैकेट में लिखा है सोर्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंडिया इशूड 23 मई 2014। दिस डॉक्यूमेंट शोज दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू एंड कॉपी ऑफ विच वी आर गिविंग टू यू कि भारत सरकार 23 मई 2014 को यह मुकदमा कांग्रेस की सरकार ने फाइल किया था। क्या श्री अमित शाह देश को यह भी बताएंगे कि क्या भारत सरकार ने अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी से
लगभग 2068 करोड़ रुपए की वसूली नहीं की, जबकि कंपनी को किया गया कुल अंतरिम भुगतान मात्र 1620 करोड़ रुपया था। और क्या इसके साथ साथ 3 हेलीकॉप्टर जब्त नहीं किए गए? और अमित शाह जी ने तीसरा इल्जाम ये लगाकर प्रश्न उठाया था कि भारत की भ्रष्टाचार इसलिए हुआ कि भारत सरकार द्वारा हेलीकॉप्टर टेस्टिंग की अनुमति विदेशी जमीन पर दे दी गई। हम उनसे 2 बातें पूछना चाहेंगे। क्या माननीय अमित शाह जी यही प्रश्न माननीय नरेंद्र मोदी और माननीय मनोहर पार्रिकर जी से पूछने का साहस दिखा पाएंगे? क्या यह सच नहीं कि मोदी सरकार द्वारा डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर 2016 जारी किया गया है और उसकी प्रतिलिपि आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, एक कॉपी हम आपको दे रहे हैं उसके एक्सट्रैक्ट की। ऑन टॉप इट सेज डीपीपी 2016। कैन वी हैव द नेक्स्ट पेज प्लीज? इसके अंदर स्पष्ट तौर से खुद मोदी सरकार ने क्लॉज 65 और 66 में यह लिखा है कि आप सब फील्ड ट्रायल्स और टेस्टिंग विदेश में कर सकते हैं। एंड आई एम रीडिंग द रेलेवेंट लाइंस ऑफ क्लॉज 55। FET, that means field evaluation trial, will normally be conducted on NC basis. There may be cases where trials are not visualized or trials need to be conducted abroad in vendor premises. यही उनका इल्जाम है। तो ये आपका डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर 2016 भी यही कह रहा है। क्यों? और क्लॉज 66 की तरफ भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। There may be cases when during the process of trials in India it emerges that certain validations need to be carried out abroad in the vendor premises. This may be necessitated due to export restrictions, security related issues, availability of testing infrastructures/platforms or such like reasons, and permissions will be granted. अगर विदेशों में ट्रायल से भ्रष्टाचार होता है तो क्या नरेंद्र मोदी जी और मनोहर पार्रिकर अब भ्रष्टाचार को कानूनी संरक्षण दे रहे हैं? क्या इस बात का जवाब भी अमित शाह जी देंगे देश के लोगों को? भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, कम से कम हम मानते हैं, वो स्वयं चाहे ना मानते हों, सत्ता पक्ष की दल का अध्यक्ष एक जिम्मेवार पद पर आसीन होता है। उन्हें याद रखना चाहिए कि एक झूठ 100 बार बोलने से सच नहीं हो जाएगा। और क्योंकि तीनों मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भाजपा के अध्यक्ष, किसी आम नेता ने नहीं, देश को भ्रमित करने, झूठ बोलने, कीचड़ उछालने, झूठे इल्जाम कांग्रेस नेतृत्व पर लगाने का दुस्साहस किया है। इसलिए हम उन्हें ये कहते हैं कि अमित शाह जी और भाजपा सरकार को अपने झूठे, बेबुनियाद, भ्रामक और मिथ्या बयानों के लिए कांग्रेस नेतृत्व के साथ साथ पूरे देश के 125 करोड़ लोगों से माफी मांगनी चाहिए। और भाजपा को याद रखना चाहिए, हम एक बार फिर याद दिलाना चाहेंगे इस देश की सदियों की परंपरा को कि सांच को आंच नहीं और झूठ के पांव नहीं। एनी क्वेश्चंस दैट यू वांट टू आस्क? यू वेलकम। आपने बड़ा महत्वपूर्ण विषय उठाया। मोदी सरकार में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर को प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की डिग्री के लिए भी आदेश देना पड़ा। ये अपने आप में सूचना के अधिकार पर
एक भाजपा सरकार द्वारा किया जाने वाले गहरे प्रहार का सूचक है। जब देश के प्रधानमंत्री अपनी डिग्री को छुपा रहे हैं तो देश के आम जनमानस को सूचना के अधिकार के माध्यम से सूचना लेने और भ्रष्टाचार से लड़ने का विश्वास कैसे पैदा होगा। और मोदी सरकार इसके लिए हैबिचुअल ऑफेंडर भी है, क्योंकि यहां तो स्वयं शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी जी की डिग्री उनके द्वारा दिए गए शपथ पत्रों के आधार पर लगातार विवाद के घेरे के अंदर है, जिसमें दिल्ली की अदालत में मुकदमा भी चल रहा है। शिक्षा राज्य मंत्री की शिक्षा ही संदेह के घेरे में है, कठेरिया जी की। और भाजपा के कई मंत्रियों और सांसदों ने अपनी शिक्षा को लेकर ही कई भ्रामक एफिडेविट्स दिए हैं। ये गहन चिंतन का विषय है किसी भी जागरूक देश के नागरिक के लिए। हम मोदी जी का व्यक्तिगत तौर से और एक राजनीतिक दल के तौर पर विरोधी होने के बावजूद भी सम्मान करते हैं, पर जब देश का प्रधानमंत्री डिग्रियां छुपाएगा और सूचना देने से कतराएगा तो फिर देश में सूचना के अधिकार की सुरक्षा कैसे होगी। इसलिए इस पर मोदी जी को आगे बढ़कर न केवल अपनी डिग्रियां सार्वजनिक पटल पर रख देनी चाहिए, परंतु जिन अधिकारियों या उनके कार्यालय के लोगों ने ऐसा कार्य करके प्रधानमंत्री को बदनाम किया है, हमें उम्मीद है अगर ये उनकी सहमति से नहीं हुआ तो वो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।